यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम यू टू ऑल। आज हम लोग यहाँ पर संस्कृत शिक्षण शास्त्र कंप्लीट करने जा रहे हैं, यानी कि उसके कुछ क्वेश्चन जो है आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। यदि आप हमारी 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ को बाय करना चाहते हैं, जो कि लैंग्वेज हिंदी में अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको 2000 क्वेश्चन दिए जाएंगे चैप्टर वाइज, प्लस यहाँ पर आपको कुछ मॉक टेस्ट दिए गए, 2 मॉक टेस्ट दिए गए बाल विकास के पूरे CDP के, और साथ ही इसमें साइकोलॉजी के कुछ नोट्स हैं, कुछ क्वेश्चन है, क्योंकि साइकोलॉजी भी हमसे पूछी जा सकती है। तो सारा एक कंप्लीट पैकेज दिया जा रहा है आपको 150 रुपीज़ में। आप 150 रुपीज़ में इसकी सॉफ्ट कॉपी को बाय कर सकते हैं। यदि आप अपनी हार्ड कॉपी को घर मंगवाना चाहते हैं, अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू कर रहे हैं आज के सेशन को। आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदा छात्राः विरामदि चिन्ह विषय कौशल वर्धने शिक्षिता भवन्ति तदा ते। फर्स्ट ऑप्शन है स्वस्य अधिगम कौशलम सुदृढ़ं करिष्यन्ति। सेकेंड ऑप्शन है लेखन शुद्धतां प्राप्स्यन्ति। थर्ड ऑप्शन है संभाषणम कौशलम वर्धिष्यन्ति। और ऑप्शन डी है स्वस्य सृजनात्मकता वर्धापिष्यन्ति। अब देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है, क्वेश्चन को समझते हैं वापस से। यदि छात्रों को विराम चिन्ह के कौशल की जानकारी दी जा रही है शिक्षिका के द्वारा, जो है यहाँ पर छात्रों को किसका ज्ञान दिया जा रहा है कि विराम चिन्ह कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं, इस प्रकार के कौशल को बढ़ाने की यहाँ पर यदि शिक्षिका तैयारी कर रही है, शिक्षित कर रही है बच्चों को, तो वो क्या करना चाहती है, बच्चों का अधिगम कौशल निर्मित करना चाहती है, बच्चों की लेखन शुद्धता बढ़ाने की कोशिश कर रही है, या फिर बच्चे जो अच्छे से लेखन शुद्धता प्राप्त कर पाए, या फिर संभाषण कौशल यानी कि जो बच्चों का बोलने का कौशल है उसको विकसित करने की विकसित कर रही है, या फिर सृजनात्मकता कौशल बच्चों के अंदर इसकी वजह से निर्मित हो रहा है। तो देखो टीचर यदि बच्चों के अंदर विराम चिन्ह और इन सभी की जानकारी यदि दे रही है, तो डेफिनेट सी बात है कि बच्चों के अंदर किस चीज़ का विकास होगा। अब मैं मान लो कुछ भी लिख रही हूँ, मैंने कहीं पर कॉमा नहीं लगाया, मैंने इन सब के पीछे विराम चिन्ह नहीं लगाया, तो ये क्या है, मेरा लेखन कौशल अच्छा नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने लेखन कौशल का विकास करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे किस चीज़ की शिक्षा दी जा रही है कि विराम चिन्ह का कहाँ पर प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लेखन शुद्धता मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखन शुद्धता प्राप्स्यन्ति। ठीक है, आंसर अगेन यहाँ लिख देती हूँ, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भाषा शिक्षण कक्षाया रचनावादस्य अर्थ भवति। भाषा शिक्षण की जो कक्षा है उसके अंदर रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है। छात्र विविध असमान दृष्टांत पठित्वा सुदृढ़ समाधान स्वयं प्राप्नुवन्ति। दूसरा ऑप्शन है छात्रा केनचितम अध्यापकेन सहकृता भवन्ति विभिन्न माध्यमा साहाय्येन स्वकीयं सिद्धांत व्यवस्थापन्नति। थर्ड ऑप्शन है छात्रा प्राप्य विषये स्वकीयम अध्ययनतम ज्ञानंच वस्तुना प्रतिबिंबन अनुभव द्वारा ज्ञान कौशलेन च प्राप्नुवन्ति। अगला ऑप्शन है छात्रा स्वकीयाम अधिगम सामग्री स्वयं निर्माया प्रत्यक्ष ज्ञानम प्राप्नुवन्ति। अब वापस से एक बार क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि रचनावाद की बात हो रही है। ऑप्शन क्या है कि रचनावाद का मीनिंग क्या होता है। तो छात्राः विविध असमान दृष्टांत पठित्वा सुदृढ़ समाधानम स्वयं प्राप्नुवन्ति, मतलब कि यहाँ पर छात्र क्या करता है, अलग अलग चीज़ों को पढ़ता है, उनको देखता है, यानी कि डिसिमिलर अलग अलग विविध सैंपल्स को पढ़ता है और उससे ज्ञान की प्राप्ति करता है। ठीक है, उनका समाधान खुद से खोजता है। दूसरा है छात्राः केनचित् अध्यापकेन सहकृता भवन्ति विभिन्न माध्यमानां साहाय्येन स्वकीयं सिद्धांत व्यवस्थापन्नति। यहाँ पर क्या बोला गया, छात्र जो है कई तरीके से अध्यापक की सहायता करता है और विभिन्न माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करता है, मतलब स्वकीयम सिद्धांतम व्यवस्थापन्नति, खुद से ज्ञान की प्राप्ति करता है। तीसरा ऑप्शन है छात्रा प्रपंच विषय स्वकीयम अध्ययनम ज्ञानंच वस्तुना प्रतिबिंबन अनुभव द्वारा भाषा कौशलेन प्राप्ति। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि छात्रा जो है वो बहुत सारे स्वयं से अध्ययन करते हैं, बहुत सारे जो प्रपंच, बहुत सारे विषय जो होते हैं उनका स्वयं अध्ययन करते हैं, ज्ञान को प्रतिबिंब करते हैं अपने अनुभव के द्वारा, अपने भाषा कौशल के द्वारा ज्ञान की यहाँ पर प्राप्ति करते हैं। तो यही क्रिएटिविज्म या फिर संरचनात्मक विचार यहाँ पर, या फिर रचनात्मक विचार यहाँ पर क्या कहलाएगा कि बच्चे जो है ज्ञान स्वयं से प्राप्त करते हैं, अपने अनुभव अपने कौशल के द्वारा ये बच्चे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन डी को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन डी क्या बोल रहा था, छात्र स्वकीयम अधिगम सामग्री स्वयं निर्मायम प्रत्यक्ष ज्ञानम प्राप्नुवन्ति। यहाँ पर बच्चा क्या करता है, लर्निंग एड्स के माध्यम से, हम लोग बोलते हैं ना टीचिंग लर्निंग मटेरियल अधिगम सामग्री, जिसके अंदर श्रव्य दृश्य दोनों साधन आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो सिर्फ TLM के थ्रू ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, ज्ञान प्राप्त करने के बहुत सारे सोर्स होते हैं। तो ऑप्शन डी ऐसे गलत हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषा अर्जन सामर्थ्यम यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन नाम किसके द्वारा दिया गया है। केवलम आवश्यक शब्दावली प्रयोग, इसमें केवल आवश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है तादृश्य वातावरणस्य निर्माण यस्मिन् बालका मातृभाषाया कुर्यु। तीसरा ऑप्शन क्या है, व्याकरणस्य विश्लेषण बोधार्थ व्यवस्थितिका एका पद्धति। अगला है मानवगत सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा था, लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब बच्चा जो है भाषा का अर्जन कब करता है। देखो दो चीज़ें होती है, एक तो होता है हमारा भाषा का अर्जन करना, चलो यहाँ पर लिख देते हैं, एक होता है भाषा का अर्जन करना जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्विजिशन, और दूसरा होता है हमारा भाषा को ग्रहण करना। अब जब हम बात करते हैं भाषा के अर्जन करने की, तो भाषा का जो अर्जन होता है बिल्कुल नेचुरल तरीके से, बिल्कुल प्राकृतिक रूप से किया जाता है। कैसे किया जाता है, जैसे कि बच्चे का जब जन्म हुआ है तो धीरे धीरे वो जो भी आवाज़ें अपने आसपास के वातावरण से, अपने आसपास के लोगों से सुनेगा, वो इसी को बोलना स्टार्ट कर देगा। तो वो चीज़ कहलाती है भाषा का अर्जन होना, ठीक है। अब भाषा का ग्रहण करना क्या होता है, जब बच्चा किसी स्कूल में जाता है, किसी अध्यापक, किसी टीचर, किसी के भी माध्यम से यदि वो कोई भी चीज़ सीख रहा है, उसको ज्ञान मिल रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पर भाषा का ग्रहण कहलाती है। मतलब भाषा को बच्चे ने क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। अभी हमसे क्या बोला था, भाषा अर्जन सामर्थ्य, तो भाषा अर्जन सामर्थ्य क्या होगा, जो उसने सहज रूप से अपने आसपास के वातावरण से प्राप्त किया होगा। अब ऑप्शन पर आओ, क्या ऑप्शन मैच कर रहे हैं, क्या जो हम लोग थ्योरी बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। केवल आवश्यक शब्दों का प्रयोग करना नहीं, वो तो सहज बिल्कुल साधारण से शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे घर में मैं अपने वालों से बात करती हूँ, अपने घर वालों से बात करती हूँ, वो चीज़ें क्या है, वो चीज़ें भाषा का अर्जन कहलाएगी। और मैं जब स्कूल में जाती हूँ, मैं जब एक फॉर्मल, एक औपचारिक वातावरण में बात करती हूँ, औपचारिक रूप से बात करती हूँ, तो वो चीज़ें क्या कहलाएगी, वो भाषा का ग्रहण कहलाएगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। तादृश्य वातावरण से निर्माणस यस्मिन बालका मातृभाषायान कुर्यु। टीचर को यहाँ पर एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा, या फिर एक ऐसा वातावरण का निर्माण करना पड़ेगा जिसमें बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर सके। तो ये भी भाषा सामर्थ्य का, भाषा अर्जन का जो सामर्थ्य उसके अंदर नहीं आता है। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, व्याकरणस्य विश्लेषण बोधार्थ व्यवस्थिका एका पद्धति। क्या इसमें व्याकरण का विश्लेषण किया जाता है, क्या बिल्कुल नहीं किया जाता है, तो तीसरा भी गलत है। और ऑप्शन क्या है, लास्ट ऑप्शन बचा है, मानवगत सहज प्रतिभाया कारणेन भाषा अध्ययनार्थम एका प्रक्रिया। मानव की सहज प्रक्रिया के माध्यम से बच्चा जो है भाषा का अर्जन करता है, ठीक है, उसको लेता है, प्राकृतिक रूप से लेता है। तो बिल्कुल सही बात है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषा अध्यापक अस्मात् लेखन कौशले शिक्षयन्तु शक्नोति। क्या बोला गया है, भाषा अध्यापक होते हुए लेखन कौशल शिक्षयन्तु शक्नोति किस तरीके से होता है, श्रुत लेखन के माध्यम से होता है। छात्राणां कृते, एक मिनट इसको जूम करने दो, छात्राणां कृते स्पष्टतया लिखितुम आदेश। तीसरा ऑप्शन है ज्ञानवर्धक विचाराणाम यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडिया साहेन स्वशब्दे मातृभाषाया लिखितुम उक्त्वा, या फिर छात्रान लेखादिन पठितु सूचयित्वा। अब वापस क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भाषा अध्यापक जो है किसके माध्यम से बच्चों को लेखन कौशल, मतलब कि जो उनका राइटिंग कौशल होता है, राइटिंग स्किल होती है, उसको बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश करता है, ठीक है। तो एक बार और समझ लेते हैं, भाषा अध्यापक अस्मात् लेखन कौशले शिक्षयन्तु शक्नोति। भाषा अध्यापक जो होता है किसके माध्यम से लेखन कौशल को बढ़ाने के लिए बच्चों के अंदर शिक्षा डालता है, सबसे पहले श्रुत लेखन के माध्यम से, ठीक है। दूसरा है छात्राणां कृते स्पष्टतया लिखितुम आदेश, बच्चों को आदेश दे दे, पहला तो ये डिक्टेशन करवा दे, चीज़ें नोट डाउन करवा दे। अगला है कि बच्चों को आदेश दे दे कि तुमको बहुत स्पष्ट लिखना है, कोई भी गलत सलत तरीके से नहीं लिखेगा। तीसरा है ज्ञानवर्धक विचाराणाम साहेन स्वशब्दे मातृभाषाया लिखितुम उक्त्वा। वहाँ पर बच्चों को क्या करवाए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाए, ज्ञानवर्धक विचार के माध्यम से जो है स्वशब्दे मातृभाषा, उनके जो शब्द है उसको मातृभाषा में लिखने के लिए प्रेरित करे। तो क्या इससे बच्चों का
जो है लेखन कौशल विकसित होगा क्या? डेफिनेटली इसी के माध्यम से होगा, क्योंकि यहाँ पर बोली भी सेम चीज़ गई है कि हमको क्या करना था, बच्चों का जो लेखन कौशल है उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो टीचर क्या कर सकता है, ज्ञानवर्धक विचारणम, जो ज्ञानवर्धक, जो ज्ञान बढ़ा सकते इस प्रकार के विचार जो है उसके साथ मातृभाषा में उसको लिखने के लिए बोलेगा। तो बच्चा यहाँ पर अपने विचारों को अच्छे तरीके से, बहुत सही तरीके से प्रस्तुत कर पाएगा। तो इससे बच्चों का जो है यहाँ पर राइटिंग कौशल जो है, लेखन कौशल जो है वो बहुत अच्छे से विकसित हो पाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या था, छात्रा नाम लेखादिन पठितु सूची, अथवा मतलब उनको लिखने के लिए प्रेरित करो। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि बच्चों को अपनी मातृभाषा में अपने विचारों को लिखने के लिए हम लोग यदि मोटिवेट करेंगे तो डेफिनेटली उनका लेखन कौशल यहाँ पर विकसित होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषा तावत अभिव्यक्ते स्वमत व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठम माध्यम क। सबसे पहला है प्रचार, दूसरा है संग्रह, तीसरा है विनिमय और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। अब यहाँ पर क्या करना है, भाषा तावत अभिव्यक्ते स्वमत व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठ माध्यमम अस्ति। भाषा में, अपनी भाषा में अभिव्यक्ति करना, भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति करना, अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत करना, अपने मत को प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, ये आपसे पूछा गया है। प्रचार करना, संग्रह करना, विनिमय करना मतलब अपने विचारों का आदान प्रदान करना, या फिर ये सभी। तो देखो सबसे अच्छा मेथड क्या होगा, जब आप अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में दूसरों को बताते हैं या फिर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको सुन रहे हैं, आप अपनी बात सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, तो सबसे अच्छा माध्यम क्या है, आप क्या करिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विचारों के विनिमय, एक्सचेंज के माध्यम। बहुत अच्छा तरीका होता है एक्सचेंज करना, अपने विचारों का विनिमय करना, यानी कि आदान प्रदान करना, जिससे आप अपने विचारों की अभिव्यक्ति दूसरों के सामने कर सकते हैं। राइट, अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखितेषु का व पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते। इनमें से कौन सी पद्धति जो है शिक्षण पद्धति कहलाती है? सबसे पहला है चयन पद्धति, सिलेक्शन मेथड, रुचि पद्धति, इंटरेस्ट मेथड, तीसरा है प्रेरणा पद्धति, मोटिवेशन मेथड, या फिर ये सारी विधि। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, शिक्षण पद्धति यानी कि टीचिंग मेथड, इसके माध्यम से बच्चों को अध्ययन करवाया जा सकता है। तो चयन पद्धति तो डेफिनेटली होती है, सिलेक्शन के माध्यम से कोई भी एक चीज़ सिलेक्ट कर ली जाए, पर्टिकुलर आपको ये पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, सारी मेथड वगैरह आपने सिलेक्ट कर ली, तो वो सारी चीज़ें सिलेक्शन पद्धति होती है। रुचि पद्धति, बच्चों के इंटरेस्ट के आधार पर आप बच्चों को पढ़ाइए, तो ये भी एक टीचिंग मेथड जो होती है उसका एक प्रकार होता है। प्रेरणा पद्धति, बच्चों को मोटिवेट करते हुए पढ़ाइए, मोटिवेशन के माध्यम से पढ़ाइए, तो ये भी एक पद्धति होती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सारी ही शिक्षण पद्धति के अंदर मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उपचारात्मक शिक्षण पद्धति रिमीडियल कोचिंग इति। ये जो उपचारात्मक शिक्षण पद्धति होती है ये क्या होती है, समस्या अभिज्ञानार्थम अपेक्षित काठिन्यस्य स्तर वर्धयति, दूसरा है समस्यानां समाधाने साफल्य प्रति प्राप्यति, अगला है व्यतिक्रमेण समस्यानां प्रस्तुति करोति, और अगला है समस्या प्रति भाषा सिद्धांत ज्ञानम प्रददाति। क्या बोला गया है यहाँ पर कि उपचारात्मक यानी कि रिमीडियल टीचिंग का मतलब क्या होता है। तो हम लोग देख रहे थे कि दो प्रकार की मेथड होती है, एक तो डी होता है और एक आर होता है। डी क्या होता है, डी से होता है डायग्नोसिस करना। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, किसी भी समस्या का पता लगाना, ठीक है, निदान करना। और री से क्या होता है, रिमीडियल करना। रिमीडियल का मतलब क्या होता है, उपचार करना। तो सबसे पहले क्या होगा, समस्या का पता लगाया जाएगा, मतलब समस्या का डी डायग्नोसिस किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा, उसका रिमीडियल उपचार किया जाएगा। तो आपसे सिर्फ पूछा है कि उपचारात्मक शिक्षण पद्धति क्या होती है। सबसे पहला ऑप्शन है समस्या अभिज्ञानार्थम अपेक्षित कठिनस्य स्तर वर्धते। इसमें बहुत कठिन स्तर आ जाता है, समस्या अभिज्ञानार्थम अपेक्षित काठिन्यस्य स्तर वर्धयति, कठिनता का जो स्तर है वो बढ़ता है, वर्धयति यहाँ पर बढ़ेगा। दूसरा है समस्या समाधाने साफल्य प्रति प्राप्यति, यहाँ पर समस्या का समाधान प्राप्त होता है। तीसरा है व्यतिक्रमेण समस्यानां प्रस्तुति करोति, अगला है समस्या प्रति भाषा सिद्धांत ज्ञानम प्रददाति। यहाँ पर सी भी बिल्कुल सेट नहीं हो रहा है कि समस्या का प्रस्तुत किया जाता है व्यतिक्रमेण और भाषा सिद्धांत बच्चों को प्राप्त होता है समस्या के प्रति, तो ये भी सही नहीं। आंसर क्या राइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्यानां समाधाने साफल्य प्रति प्राप्यति। यहाँ पर बच्चा जो है समस्या का समाधान में सफलता प्राप्त कर लेता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्राथमिक विद्यालय से कस्यचन विद्यार्थिन श्रवण वाचन कौशलयो विकासार्थम निम्नलिखित पद्धतिषु का पद्धति उपयुक्ता भवति। क्या बोला गया है, पहले काम करते ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कथा श्रावण तथा श्रुत लेखनम करवाना चाहिए,
काव्य पाठ तथा भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग करना चाहिए, अभिनय तथा वार्ता वाचनम का प्रयोग करना चाहिए, या फिर अभिनय तथा संवाद का प्रयोग करना चाहिए। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्राथमिक विद्यालय से मतलब प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है। यहाँ के जो विद्यार्थी हैं अपने श्रवण वाचन कौशल को, मतलब श्रवण मतलब सुनना, वाचन मतलब कि बोलना, संभाषण करना, इस कौशल का, इन दो कौशल का विकास करना चाहते हैं। एक तो किसका, श्रवण मतलब सुनने वाले कौशल का, ठीक है, तो ये लिसनिंग, और वाचन मतलब कि स्पीकिंग, LS फर्स्ट की जो दो है, इन दो कौशल का विकास करने के लिए कौन सी पद्धति जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी, निम्नलिखित में से किस सी पद्धति जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिक्टेशन करवा दिया जाए, श्रुत लेखनम करवा दिया जाए। तो सुनने वाला कथा सुनना तो ठीक है, लेकिन लिखने की बात तो हमने करी नहीं थी, हमने तो बात करी थी L की और S की, ठीक है। अब यहाँ पर उसने सुन लिया तो लिसनिंग तो इम्प्रूव होगी, सुनना तो उसको समझ में आ गया, श्रवण का काम तो हो गया, लेकिन स्पीकिंग का काम तो हुआ ही नहीं, क्योंकि उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया। जैसे ही उसने सुना और उसने कॉपी में नोट डाउन करने को बोल दिया टीचर ने, तो पहला तो गलत है। दूसरे पर आते हैं, काव्य पाठ तथा भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग करें। काव्य पाठ मतलब काव्य का पाठ करें, मतलब कि रीडिंग तो हो गई, रीडिंग की तो हमने बात ही नहीं करी थी, तो रीडिंग यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। भाषा प्रयोगशाला लैंग्वेज लेबोरेटरी का प्रयोग करें, ये भी नहीं जम रहा है। अगले की बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या है, अभिनय तथा वार्ता वाचम करे, अभिनय करे मतलब कि यहाँ पर न्यूज़ रीडिंग करे, पढ़े। वार्ता वाचनम करना मतलब कि वाचन करना एक तरीके से पढ़ना ही होता है, ठीक है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर नहीं जम रही है, पढ़ने की हमने बात नहीं करी थी। अगला ऑप्शन देखते हैं, अभिनय करे तथा संवाद करे। अभिनय करे मतलब अपने विचारों को प्रस्तुत करे, और संवाद करे मतलब बातचीत करे, इंटरेक्शन करे, तो बातचीत करने में सुनना भी आ जाएगा और बोलना भी आ जाएगा, और अभिनय करने में एक्ट परफॉर्म करने की भी बात हो गई। तो आंसर हमारा क्या हो जाना चाहिए, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अभिनय में कुछ अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, अभिनय करना, नाटक परफॉर्म करना, तो नाटक में सामने वाले की बात भी सुनी जाती है और अपने विचार भी प्रस्तुत किए जाते हैं, और संवाद में भी बातचीत ही होती है, बातचीत में सुनना भी पड़ता है और बोलना भी पड़ता है। तो ये पूरा एकदम से सही बैठ रहा है, जो आपके श्रवण कौशल को भी विकसित कर देगा और आपका वाचन यानी कि जो संभाषण कौशल होता है उसको भी यहाँ पर विकसित कर देगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुभाषिकता यानी कि मल्टीलिंग्वलिज्म क्या होता है। भाषा शिक्षणे एका बाधा, भाषा संसाधनं कृते प्रमादकारी, भाषाधिगमे एकम महत्वपूर्णम संसाधनम, या फिर भाषाधिगमे समस्या सृष्टिम करोति। मल्टीलिंग्वलिज्म का फॉर्मूला हमको पता है, बहुभाषाईवाद का मतलब क्या होता है। इसमें क्या होता है, एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अलग अलग भाषा को बोलते हैं, तो टीचर यहाँ पर क्या करता है, उसको ऐसा रिसोर्स की तरह प्रयोग करता है। रिसोर्स मतलब कि टीचर के हाथ एक बहुत बड़ा संसाधन लग चुका है, जिसके माध्यम से टीचर बच्चों को ज्ञान देगा। टीचर जब बच्चों को ज्ञान देगा अलग अलग भाषा में, तो बच्चों में एक एकता वाली, यूनिटी वाली फीलिंग आएगी, और बहुत सारी चीज़ें जो है बच्चों के अंदर विकसित होगी। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषाधिगमे एकम महत्वपूर्णम संसाधनम, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया, जो भाषा अधिगम करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन किसके हाथ लग गया है, टीचर के हाथ लग गया है, क्योंकि टीचर को क्लास कैसे मिल गई है, टीचर को क्लास मिल गई है बहुभाषाई यानी कि मल्टीलिंगुअल क्लास टीचर को यहाँ पर मिल गई है। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, अब जल्दी से रिवीजन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। यदा छात्रा विराम चिन्ह विषय कौशल वर्धनार्थम शिक्षिताः भवन्ति तदा ते। चार ऑप्शन आपके सामने, विराम चिन्ह शब्दों का प्रयोग करके टीचर जो है कौशल में वृद्धि कर रहा है, तो इससे बच्चों के अंदर कौन सी चीज़ की वृद्धि होगी, कौन सी चीज़ का वर्धन यहाँ पर बच्चों को मिलेगा, राइट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भाषा शिक्षण से रचनावादस्य अर्थ भवति। भाषा शिक्षण कक्षा के अंदर रचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म का मीनिंग क्या होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। यस अगले क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, भाषा अर्जन सामर्थ्य से नाम क, ठीक है। भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन का मीनिंग क्या होता है। चार ऑप्शन आपके सामने है। अगला है, भाषा अध्यापक अस्मात् लेखन कौशल शिक्षयन्तु शक्नोति, ठीक है। भाषा अध्यापक अस्मात् लेखन कौशलम शिक्षयन्तु शक्नोति, किस चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है, लेखन कौशल की बात हो रही है। टीचर यहाँ पर क्या कर सकता है उनकी शिक्षा देने के लिए,
आप यदि समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो आप चाहे तो वीडियो को रोक कर आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर कर सकते हैं। भाषा तावत् अभिव्यक्ते स्वमत व्यक्तीकरणस्य सर्वश्रेष्ठ माध्यम अस्ति। अपने विचारों का अभिव्यक्ति करने के लिए, अपने मत को प्रस्तुत करने के लिए क्या विधि यहाँ पर अपनाई जा सकती है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, प्रचार की, संग्रह की, विनिमय की या फिर ये सारी विधि। अगला है निम्नलिखितेषु का वा पद्धति शिक्षण पद्धति उच्यते? चयन पद्धति, रुचि पद्धति, प्रेरणा पद्धति या फिर उपर्युक्त सर्वमपि, ऑल ऑफ दिस जिसे हम लोग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है उपचारात्मक शिक्षण पद्धति, रिमीडियल टीचिंग या फिर रिमीडियल कोचिंग इति। इसका मतलब क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण पद्धति का? इसके अंदर क्या किया जाता है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक विद्यालय से कस्यचन विद्यार्थी श्रवण वाचन कौशल विकासार्थं निम्नलिखित पद्धतिषु वा पद्धतिः उपयुक्ता भवन्ति? कथा श्रवण, श्रुतलेखनम, काव्यपाठम, भाषा प्रयोगशाला, अभिनय वाचन वार्थम या फिर अभिनय तथा संवाद। अगला है बहुभाषिकता का मीनिंग क्या होता है? भाषा शिक्षणे एका बाधा भाषा संसाधनम कृते प्रमादकारी, मतलब मनोरंजक होती है। भाषा शिक्षणे एकम महत्वपूर्णम संसाधनम या फिर भाषा अधिगमे सम्या सृष्टिम करोति। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करें। ये सारे क्वेश्चन ही आपका होमवर्क है। इन सभी कमेंट करके आपको ये बताना है कि इन सभी क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर क्या होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।